14। अगला क्वेश्चन में क्या लिया गया है, समचतुर्भुज के बारे में लिया गया है। इसमें क्या दिया हुआ, इस बार दिया हुआ है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ही दे दिया। सब भुजा क्या होता है बराबर, एक भुजा की लंबाई कितना दे दिया 328 सेंटीमीटर। इससे पहला क्वेश्चन में क्या होता, भुजा नहीं दिया, भुजा निकाले थे। इस बार क्या दिया हुआ कि एक विकर्ण नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, एक विकर्ण 144 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण तो बच गया ना, इसमें दूसरा विकर्ण नहीं दिया, दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ए लगा देखो यहाँ, फिर क्या निकालना, 2 नंबर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और 3 नंबर में क्या निकालना, ऊंचाई निकालना। तो क्षेत्रफल तो जानता ही कैसे निकलता है, दोनों विकर्ण पता रहना चाहिए। अभी जैसे निकाले थे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या था, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 2 को विकर्ण रहेगा तब ना गुना करेंगे। यहाँ कितना विकर्ण दिया हुआ है, एक ही विकर्ण दिया हुआ है। इसलिए पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया, दूसरा पहले विकर्ण ज्ञात कीजिए। दूसरा विकर्ण उसी तरह से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगा। समझ में आया। क्वेश्चन पहले ये क्या बना दिए, एक समचतुर्भुज का चित्र बना दिए। इसमें प्रत्येक भुजा सब जगह कितना कितना बैठा देना है, 328 सेंटीमीटर, ये भी 328 सेंटीमीटर, ये भी 328 सेंटीमीटर, और ये भी 328 सेंटीमीटर। सब जगह 328 क्यों लिख दिए, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद ये जो विकर्ण है AC और BD दोनों में से क्यों दिया हुआ है, तो मान लो ये AC हो गया ये, और BD विकर्ण हो गया ये। यहाँ बिंदु दे देते O9, तो 328 अगर विकर्ण की लंबाई कितना दिया 144। अगर मान लेते विकर्ण यही 144 है AC, तो बिंदु जो O है वो सीधा आधा A और वो सी आधा हो जाएगा। 144 का आधा कितना होगा, गलती जवाब, गलत जवाब है। 144 का आधा 122 कैसे हो जाएगा, इधर से बोलो 74 हो कितना, तुम लोग आधा करने नहीं जानती हो। 144 रुपया में 2 बहन में बांट रहा है, कितना कितना बांटेंगे 74 रुपया। यहाँ हो गया तुम्हारा, इधर भी हो गया कितना 74 सेंटीमीटर, इधर भी हो कितना 74 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया सबको। ये पूरा मान ले लिए थे कितना 144, ऐसे ही आधा कर सकते हैं। 100 का आधा 50 और 44 का आधा 22, तो अति क्या बोल दिया 74, गलती हो गया। 1 मिनट बता दे रहे हैं, 100 का आधा कितना हो गया 50 और 44 का आधा 22, तो 72 पूरेगा। अल्लाह नहीं, 72 सेंटीमीटर ये भी और 72 सेंटीमीटर ये भी। कम से कम बोला थी, तुम लोग की तरह चुप तो नहीं था ना, तुम लोग तो कुछ बोलिए ना था। चलो आगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, वो त्रिभुज कोई भी उठा लेंगे, यहाँ से उठाएंगे ना, यही त्रिभुज उठाते AOB, त्रिभुज AOB से तो छोटा सा यहाँ त्रिभुज बनाते हैं, वो समझाने के लिए। यहाँ क्या देंगे, ओ देंगे, देंगे ना, ओ का यहाँ कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ ओ दे दिया, तो यहाँ देते हैं A ऊपर में A और नीचे में B, AOB। ये दोनों उल्टा पुल्टा बैठा सकते हैं, उससे गलती नहीं है, वो सवाल गलती होगा इससे, ये सही जगह बैठाना है। तो नाम दे दो आप, क्या OA का मान कितना दिया हुआ है 72, तो ये हो गया ना 72 सेंटीमीटर। उसके बाद AB का मान कितना दिया 328। इस बार तो किसका मान दिया, कर्ण का ही मान दे दिया है, और लंब का मान दिया, और क्या बचा आधार। तो आधार बराबर सूत्र लगाएंगे ना, आधार बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर पहले, तब ना माइनस आधार का, सॉरी आधार नहीं, आधार यहाँ दे देंगे, यहाँ क्या देंगे लंब का स्क्वायर। ये किसके नियम से है, तो पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय, इससे पाइथागोरस प्रमेय से आप बैठा देंगे। कर्ण का मान कितना दिया हुआ 328 माइनस लंब का मान कितना दिया 72,
आप तो ये तो बड़ा बड़ा मान आ गया, इसका स्क्वायर तो जानता ना है, ये निकाले लेट ले निकालने लगे ना। इसके लिए आसान तरीका देखो क्या बताया जा रहा है। ये वाला एक सूत्र बताया गया था पहले, चैप्टर खत्म हो चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? नहीं, एक बार प्लस में एक बार माइनस, ये होता है सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। बनाया था ना इस पे सवाल। चलो तो इसको क्या लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार हो जाएगा सम। एक बार 328 और प्लस में 72 गुना, फिर एक बार 328 और माइनस में 72, ये आसान हो गया। स्क्वायर तो नहीं करना पड़ रहा है हमको यहाँ पे। अब एक बार जोड़ देना इसको, जोड़ेंगे 328 में 72 कितना पड़ेगा बोलो, जोड़ो फटाफट तुम लोग। तुम भी कुछ नहीं करता है, तुमको मार रहे एक दिन, सोच लो बोले कितना पड़ेगा ये 400 गुना, इसको घटाएंगे कितना पड़ेगा 256। तुम कुछ नहीं कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है कुछ, तुम ही बोल रहे हैं 256। यहाँ नीचे दिख रहा है, ऊपर लिखे दिख रहा है। चलो ठीक है, किस से पहुंचा देना। 400 किसका वर्गमूल होता है? 20 का। दो वर्गमूल भी निकालना आसान हो गया। 256 किसका होता है? गलती जवाब किसका होगा? 16 का। किसका? 14 का होता है 196। दो निकल गया ना, आप गुना करते हैं 16 दूनी 32 है वो 0, 320 सेंटीमीटर किसका आ गया? आधे तो करना है 320। ये जब 320 हुआ ये भी कितना होगा 320, तो दूसरा भी करना 320 कितना हो गया 640। 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन क्या था? दूसरा विकर्ण का मान यहाँ आधा ही निकला था, तो 2 गुना ओबी, 2 गुना ओबी, तो 2 का 2 गुना ओबी, ये जो मान निकला वो आधार ओबी, तो वह है यही ओबी का मान कितना लिया 320। तो 320 को 2 से गुना करके कितना हो गया 640 होगा कि नहीं होगा? ये हो गया पहला आंसर। दूसरा नंबर में क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल बराबर सूत्र बताए थे अभी, 1/2 गुना विकर्णों गुना फल, मतलब D1 इंटू D2 लिखे थे सूत्र में शॉर्टकट में। 1/2 गुना D1 का मान एगो विकर्ण आ गया 600 अधिक, पहला विकर्ण कितना था 144 और दूसरा विकर्ण कितना आया 640। 2 से कटेगा ना, ये क्या करना कोई भी, इसे काट देते हैं 2 से 7 बार में, 2 दूनी 4 72, तो 72 गुना कितना कर लेना 640 से 100 गुना करें क्या चीज आएगा आंसर क्षेत्रफल का। ये क्या बचेगा अभी ऊंचाई। पहले इतना उतारो, इतना उतार लो, उसके बाद बताते हैं। मजाक ने हल्ला कर रहा है। ऊंचाई बराबर है वो सूत्र बताइए, क्षेत्रफल बटे आधार। क्या होता है? क्षेत्रफल बटे आधार। सुनो, ऊंचाई बराबर सूत्र क्या हो गया क्षेत्रफल बटे, क्षेत्रफल निकाल चुके थे यहाँ पे, कितना आया 46,080 आया सब 46,080 क्षेत्रफल में। आधार मतलब कोई भी भुजा ले लेगा ना, वही तुम्हारा क्या हो गया आधार। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से खींच सकते हैं, इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई हो गई तो ये आधार हो गया। यहाँ से इस तरह से खींच सकते हैं, यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, इस पर लम्ब डाल सकते हैं, तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। मतलब कोई भी भुजा से दूसरा पर जब लम्ब डाल देंगे तो बन जाएगा आधार, और जो घींचे वो बन गया ऊंचाई। आधार मतलब क्या हो रहा है, भुजा ही आधार में बन रहा है ना। ऐसे यहाँ से भी खींच सकते थे, इधर उल्टा भी खींच सकते यहाँ से। अब उस पे लम्ब डाल दिए ना उस पे लम्ब, तो ये भी बन जाएगा आधार, और ये जो लम्ब खींचे बन गया ऊंचाई। मतलब ये कोना से लेना था, किसी भी जगह इसे लम्ब डाल देना था। समझ में आया? ऊंचाई सबको समझ में आ रहा है ना? तो आधार हो गया, कोई भी भुजा ले लेंगे, आधार मान कितना दिया 328,
इससे आप भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। कटने के बाद आएगा बटे में है, पूरा पूरा ही नहीं कटेगा, ठीक है ना। काट लेते हैं। 2 से कटा है नहीं, 2 से कितना बार में कटेगा, एक बार में भाग लेगा। फिर 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 4 से भी देखो कट रहा है, रुक जाओ। 4 से अंतिम वाला कट रहा है यहाँ भी, 4 8 32 और 4 दूनी 8, क्या है 4 से, ठीक है ना, कट रहा। फिर 4 से एक बार में, फिर 4 से एक बार में कितना बचा यहाँ पे, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 0। फिर कटेगा कितना से, 2 से कटेगा। 2 से 2 चौके 8, 2 1 2, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 सती 14, 2 छके 12, 1 0, इतने कटेगा। इससे आगे नहीं कटेगा। अब इसको पूर्णांक मिला देना भाग लगाने के बाद, ये हो गया आंसर। इसको पूर्णांक मिला देना। चलो आगे कल से चैप्टर स्टार्ट होगा तुम्हारा।